पूरे YouTube का सबसे यूनिक वीडियो दे रहा हूं दोस्तों। पूरा का पूरा टॉपिक आप आराम से इस वीडियो से रिवाइज कर सकते हो, लेटेस्ट क्वेश्चन वाइज। साथ में दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लाइव का लिंक दे रहा हूं, ये वाला। मैं चाहता हूं कि इस वाले लाइव के लिंक को सभी लोग, कम से कम 1200 लाइक हो जाना चाहिए। 400 लाइक पहुंच गया जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। 1200 पहुंचेगा तो दोस्तों मैं 8:30 को आऊंगा। और आपको पास होने के लिए अब लास्ट टाइम पे क्या क्या चीजों की जरूरत है, चाहे आप एक टॉपर हो या बहुत मतलब आपने सब कुछ पढ़ लिया, तो लास्ट टाइम में क्या जरूरत है वो लाइव में करवाऊंगा। यहाँ पे एक स्टूडेंट ने बोला कि सर जी आप ही हमें बचा सकते हैं कल के पेपर में। भाई मैं आपके लिए हूँ, इसीलिए तो मैं आपके लिए लगातार काम कर रहा हूँ। ये देखो, प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव चैनल पे 2 पेपर सॉल्यूशंस का आंसर्स डाला हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों भी आपको देखना चाहिए। देन अपना जो ये चैनल है, इसके ऊपर मैंने एमसीक्यूज और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस डाल दिए। और एप्लीकेशन में मेरा 6:30 को लाइव एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पर वो किसके लिए है, जो मेरे बैच के स्टूडेंट हैं उनके लिए। अगर मेरे बैच में अभी जुड़ते हो तो आप मेरे से वहां पे जुड़ सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पूरा का पूरा पार्ट फास्ट, ये क्विक रिवीजन वीडियो है, ये आप अभी एक बार देखो। देन इसके बाद आप मॉर्निंग में भी इसको एक बार रिवाइज कर सकते हो, पूरा का पूरा पार्ट, और देखना पेपर में यहां से क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। और साथ में दोस्तों बीच में मैं M2 का बैच भी लॉन्च करने वाला हूं, तो ध्यान रखना आज बहुत मिनिमम प्राइस रहेगा। अब देखो दोस्तों, सबसे पहला हमारा टॉपिक है मैट्राइसिस। तो मैट्राइसिस में आपको सबसे पहले देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसको हम 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। 1001 100 010 001। ठीक है सर, ये तो आता है। अब इसके बाद डायरेक्ट आपको आना चाहिए दोस्तों ऑर्थोगोनल। हमारे पुणे यूनिवर्सिटी के लिए सबसे प्यारा पार्ट दोस्तों ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आता है, ब्रीफ क्वेश्चन भी आता है। देखो दोस्तों, ए और ए के ट्रांसपोज को अगर मल्टीप्लाई किया, अगर हमारा आंसर आई आ गया, तो मैं उस मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल बोलूंगा। और अगर कोई भी मैट्रिक्स दोस्तों ऑर्थोगोनल है, तो मैं ए इनवर्स निकाल सकता हूँ। ए इनवर्स कैसे आएगा दोस्तों, बस ए का ट्रांसपोज। यहाँ पे अगर मैं बात करूं लेटेस्ट सम की, अगर आपको ऐसे ही सम लेटेस्ट और भी सम चाहिए, मतलब जो आपके एग्जाम में आए, तो दोस्तों आप मेरा 499 वाला क्रैश कोर्स ले सकते हो, अगर आपसे पॉसिबल हो तो। अब देखो दोस्तों, सो दैट ये हमें दिया है इज ऑर्थोगोनल, और हमें क्या बोला है, हेंस फाइंड्स ए इनवर्स। तो हम क्या करेंगे, हमें ये ऑर्थोगोनल प्रूफ करना है। अप्रैल 2025 लेटेस्ट पेपर में आया हुआ समय। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ये देखो, ये जो पार्ट है, हम क्या करेंगे, इससे ए और ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। पहले मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा। ट्रांसपोज मतलब देखो, ये रो है, कॉलम फॉर्म में लिखा, सेकेंड रो है कॉलम फॉर्म में, थर्ड रो कॉलम फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं ए और ए के, ये ए है और ये ए का ट्रांसपोज है, दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ये देखो मैंने मल्टीप्लाई किया, आप कैलसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं मैनुअली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये वाला इससे मल्टीप्लाई, देखो 1 1 जा √2 इंटू √2 2, 0 इंटू 0, 1 1 जा √2 इंटू √2 2। फिर ये वाला इससे, देखो ये 0, ये 0, ये 0, इसलिए 0। फिर ये वाला इससे 1 1 जा 1 √2 इंटू √2 2, 0 0 जा 0, 1 1 जा 1 √2 इंटू √2 2, प्लस माइनस माइनस। तो वैसे ही ये पूरा हुआ। अब आगे कोई नहीं बचा, तो अब नीचे आओ, ये वाला इससे, फिर ये वाला इससे, फिर ये वाला इससे, तो ये आंसर आया। फिर ये वाला इससे, ये आंसर आया। फिर ये वाला इससे, ये आंसर आया। फिर ये वाला इससे, ये आंसर आया। अब इस पूरे को सिंप्लीफाई किया तो अपने को ये आंसर मिला। अब ये आंसर मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, तो मतलब ये अपना ऑर्थोगोनल है, इसलिए मैंने लिखा मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल। अगर ऑर्थोगोनल है तो हम ए इनवर्स का हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, ये। तो अगर आप नेक्स्ट पेज पे देखोगे तो ए इनवर्स मतलब ए का ट्रांसपोज हो गया। ऐसा 5 मार्क्स के लिए सम पूछा गया, आप लेटेस्ट पेपर उठा के देखो तो थोड़ा। अब देखो दोस्तों, ये हो गया, ये देखो ये भी सम है आपके, इसका ही है। अब देखो कभी कभी ऐसा सम भी पूछा जाता है, इसको हम बोलते हैं एवरग्रीन सम्स, मतलब ऐसे सम्स आप सॉल्व कर लो कि उसमें कोई भी सम आया तो आप सॉल्व कर लो। फाइंड ए बी सी, और यहाँ पे क्या बोला है, ए विच इज इक्वल टू इज ऑर्थोगोनल। ये मैट्रिक्स क्या है आपका, ऑर्थोगोनल है। तो देखो मैट्रिक्स ए अगर ऑर्थोगोनल है, पहले से ही दे दिया है, हाँ, तो हम ए के ट्रांसपोज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आए, देखो मैंने ए रखा, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा दोस्तों, देखो ये देखो, इसका ट्रांसपोज निकालो, 1/9 ऐसे ही आएगा। बस ये जो रो है कॉलम फॉर्म में, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम फॉर्म में, थर्ड रो थर्ड कॉलम फॉर्म में। और देखो यहाँ पे फिर ये 1/9 मल्टीप्लाई किया तो 1/81, ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा। अब ये दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने आपको एक सीधा फंडा बोला था, ये वाला पोजीशन लिया करो। ये कौन सा पोजीशन है दोस्तों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को जस्ट मल्टीप्लाई करना है। 8 8 जा 64, 4 4 जा 16, ए इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 1, और 1/81। 81 वहां पे गया, ये दोनों को प्लस कर दो, 80 आएगा। फिर माइनस करोगे दोस्तों तो क्या, 81 माइनस 80 इक्वल टू 1। तो ए का आंसर आपको डायरेक्ट आएगा √1, मतलब +-1।
सेम टू सेम आप बी के लिए करो दोस्तों। बी के लिए देखो ये वाला और ये वाला, 1 1 जा 1, 4 4 जा 16, बी इंटू बी, बी स्क्वायर है देखो, और आगे 1/81 तो लेना ही होगा। फिर से 81 वहां पे भेजो, यहाँ से बी स्क्वायर 17 माइनस करो, आ जाएगा। सेम सी के लिए आप क्या करोगे, ये वाला ये वाला, 4 4 जा 16, 7 7 जा 49, ये देखो सी इंटू सी, सी स्क्वायर। आसानी से आपका रिवीजन हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। पर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि सेमेस्टर 2 के लिए M2 का जो कोर्स है दोस्तों, M2 का जो कोर्स है वो मैं फाइनली हमारे एप्लीकेशन पे आ चुका है। हमेशा हर साल M2 का कोर्स आने के हमेशा जैसे ही एग्जाम M1 का रहेगा उसके एक दिन पहले मैं बहुत ही मिनिमम प्राइस में लॉन्च करता हूँ, और मेरे सभी स्टूडेंट दोस्तों इसी बैच से जुड़ते हैं। ये मैं आपके लिए स्पेशल बैच लाता हूँ क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर में डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन, अभी तो मैट्रिक्स ये सब बहुत कुछ है, आराम से हो जाता है। अगर अभी ये हाल है तो नेक्स्ट सेमेस्टर में ये 6 मंथ का बैच है, तो मुझे लगता है इस बैच से आपको जुड़ना चाहिए। और ये सबसे स्पेशल बैच है, इसमें क्रैश कोर्स फ्री है दोस्तों। जो मैं अभी आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ मेरे क्रैश कोर्स के लेवल का नोट्स है, जहाँ पे मैं लेटेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। जो 10 घंटे का टॉपिक है 2 घंटे में कैसे कवर होगा वो बताता हूँ। तो ये क्रैश कोर्स, लाइव क्रैश कोर्स जो है दोस्तों ये फ्री रहेगा। इसका प्राइस देखो, अगर पेपर के एक दिन पहले आप कोर्स लोगे तो सीधी सी बात है प्राइस अलग रहेगा, और एक दिन में आप कितना पढ़ोगे। जब मेरा क्रैश कोर्स स्टार्ट होता है उस दिन मेरा प्राइस 2000 रहता है। पर ये क्रैश कोर्स से जितने लोग जुड़े हैं सबको बहुत फायदा है दोस्तों। साथ में ये फ्री है दोस्तों, इसके अंदर डिटेल लेक्चर्स मिलेगा, नोट्स, डिटेल और नोट्स दोस्तों आपको 5th फैब को आपको मिल जाएगा दोस्तों, मतलब 5th फैब। देन इसमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 15 डेज का लाइव सेशन, मतलब 5th फैब को एक मेरा टाइम टेबल आएगा, और उसके बाद 15 डेज के इंटरवल पे आपका एक एक लेसन का लाइव होगा। मैं एक बार लाइव आऊंगा, फर्स्ट लेसन को कैसे हम 1 घंटे में कवर अप करें ये मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। तो अपने अंदर एक मोटिवेशन भी आता है और मैथ पढ़ने में मजा भी आता है। और इस बार मैंने इसमें एक और एक्स्ट्रा फीचर्स दिया, 50% टॉपिक, जो सिलेबस के 50% जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक्स है वो वन शॉट फॉर्म में दे दूंगा, तो आपको और पढ़ने में मजा आएगा। ये भी आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। इतनी सारी चीजें अगर आप बोलोगे तो दोस्तों इसका प्राइस है 2999, हर बार का यही मेरा प्राइस रहता है। बट दोस्तों ये जो प्राइस है 5 तारीख को इसका प्राइस दोस्तों 3499 होगा, उसके 2-3 दिन के बाद 3999 होगा, क्योंकि इसमें 2000 रुपए का क्रैश कोर्स फ्री है दोस्तों। सोचो बस मैं आपसे 999 चार्ज कर रहा हूँ 6 मंथ के लिए। बट अगर आज आप लेते हो तो इस पे पीजीए 200 कूपन कोड यूज करो, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। डायरेक्ट कूपन कोड यूज करो, डायरेक्ट इसका प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों 2799। सोचो 2799 में आपका मैथ का नेक्स्ट सेमेस्टर का टेंशन खत्म। ये और ये सबसे स्पेशल बैच है, इसमें डायरेक्ट मेरे साथ इंटरेक्शन होता है। अगर आपसे पॉसिबल नहीं है तो आप इस बैच से भी जुड़ सकते हो। इसमें भी आपको डिटेल लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, नोट्स मिलेगा, 15 डेज लाइव सेशन इसमें भी आपको मिलेगा। मतलब 15 डेज पे जब मैं लाइव आऊंगा इसमें भी आऊंगा, पर इसमें आपको वन शॉट, और दोस्तों यहाँ पे आपको ये नहीं मिलेगा, क्रैश कोर्स नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि पॉसिबल हो तो वो, इसका प्राइस है 1999, आगे चलकर इसका प्राइस 2499 होगा, पर आज के लिए इसका प्राइस है 1899। पीजीए 100 कूपन कोड आपको यूज करना है। और ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये इसमें डिटेल लेक्चर्स नोट्स मिलेगा, इसका प्राइस है 1599। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ इससे भी आप पढ़ सकते हो, पर सबसे अच्छा ये आपकी मेहनत को बहुत कम कर देगा ये बैच। अब नेक्स्ट आगे की ओर अगर मैं बढ़ूँ, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अब भी आप कॉल करके परचेस कर सकते हो। ये कूपन कोड आज रात 12 बजे तक ही एप्लीकेबल है, और स्टार्टिंग के 300 स्टूडेंट के लिए ये चीज का ध्यान रखा जाए, कल से प्राइस फिर चेंज हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, रैंक ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए, जैसे यहाँ पे अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो आपको थोड़ा सा पुराना फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि मैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स में मैं किस तरह से चीजें सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे R1 यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, इंटरचेंज R3, मतलब यहाँ पे अगर मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर मुझे 1 लाना है, दूसरा मैं यहाँ पे 1 लाने के लिए दोस्तों 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, या तो मैं 4 - 3 R1 - R2 भी कर सकता हूँ। ये सब चीजें मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो दोस्तों, कराने के लिए मैंने क्रैश कोर्स में रैंक ये सब पढ़ाया है, पर जो चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है वो चीजों पे मैं बात करने जा रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, हाँ, अब देखो ये वाला पार्ट नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ये वाला पार्ट ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन मतलब ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगे,
सब के सब जीरो नहीं होंगे। अगर ये सब के सब जीरो है तो वो होमोजीनियस हो जाएगा। अब ये इक्वल के यहाँ पे जो पार्ट आया आपने यहाँ पे रखा, ये वेरिएबल्स है, ये बी वाला पार्ट आपने यहाँ पे रख दिया। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको एक फंडा सीखना है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें सीखो। अब जैसे ये पूरा फॉर्मेट है, अगर इसमें अगर कोई बोले कि रैंक ऑफ ए क्या है, रैंक ऑफ ए मतलब ये मैट्रिक्स, इसका रैंक कितना है दोस्तों, इसमें नंबर्स है, इसमें नंबर्स है, इसमें नंबर्स नहीं है, तो इसका रैंक कितना होगा 2। पर अगर आप ध्यान से देखोगे, बोलेंगे पूरे ए बी का रैंक निकालो, तो पूरे ए बी का रैंक क्या आएगा दोस्तों, देखो इसके अंदर नंबर्स है, ये वाला पार्ट, ये देखो साथ में मैंने लिखा है, इसके अंदर नंबर्स है, इसके अंदर भी नंबर्स है, यहाँ भले नहीं है पर पूरा एक साथ देखोगे नंबर्स, इसलिए रैंक ऑफ ए बी 3 है। तो आप बार बार इसको ऐसा मत करो, यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो सर नंबर है, सर नंबर है, सर नंबर है, तो रैंक ऑफ ए बी 3। अब जैसे यहाँ पे ये पार्ट है, अब बताओ रैंक ऑफ ए क्या है, सर इसमें नंबर है, इसमें नहीं है, नहीं है, रैंक ऑफ ए 1। सर रैंक ऑफ ए बी, सर इसमें नंबर्स है, इसमें नंबर्स है, सर इसमें नंबर्स नहीं है, तो रैंक ऑफ ए बी कितना आएगा दोस्तों 2। अब ये होने के बाद बहुत ही स्पेशल एक स्टेप सिखा रहा हूं, देन इसके बाद ना आपका पार्ट बहुत आसान हो जाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे सम कहां पे स्टॉप करना है। अब देखो दोस्तों, कहीं पे भी अगर ऐसा लिखा रहा, ये 4 है, ये 3 है, -2 है, 1 है, 6 है, 2 है, 4 है, 3 है, 5 है। दोस्तों हमेशा याद रखा करो, यहाँ पे और यहाँ पे अपने को 0 लेकर आना है, तो इसको आपको ना 1 करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कर दोगे तो भी चलेगा, नहीं करने की जरूरत है। हमेशा याद रखना, कंसिस्टेंट, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, किसी के सम में आपको 1 करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं जो 13 मेरा रूल अप्लाई करता हूँ, मतलब अगर मुझे इसे 0 करना है, कौन से रो में, R2 में, किसका रेफरेंस लूंगा, R1 का। जो 13 है, मतलब यहाँ 3 है, 3 किसका वैल्यू, R2 का, वो मेरा हो जाएगा, R1 को दे दोगे, और R1 का जो वैल्यूज है दोस्तों वो R2 को मिल जाएगा। अगर दोनों का साइन सेम है तो माइनस आएगा, अपोजिट है तो प्लस आएगा, दोनों का साइन क्या है, सेम है, तो माइनस आएगा। वही सेम अगर यहाँ 0 करना है तो किसको चेंज करना है, R3 को, किसके रेफरेंस में, R1 के। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, R3 का वैल्यू कितना है, 2, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, R1 की जगह पे क्या आएगा 2। R1 का वैल्यू कितना है दोस्तों 4, तो R3 की जगह पे क्या आएगा 4। यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे क्या है, माइनस, दोनों का साइन क्या है दोस्तों, अपोजिट, अपोजिट साइन है तो हम क्या लेंगे, प्लस। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट 0 मिल जाएगा। अगर सपोज ये देखो, ये दोनों 0 मिल गए, ठीक है। अब सर ये 5 है, ये 4 है, या तो सर ये देखो, ये 5 और ये 15 है, दोनों माइनस है, और ये 1 है, 4 है, 3 है, 6 है। देखो जो सिखा रहा हूँ समझ जाओ, इससे आपका ना एक कंफर्म सम आपके हाथ में मिल जाएगा। अब सर अगर मुझे ये 0 करना है, इससे आपको आगे जो जो पार्ट है, जैसे आपको लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट भी आता है, वो भी इसी से सॉल्व होगा। अब यहाँ पे सर -15 है, मुझे चेंज किसको करना है, R3 को, किसके रेफरेंस में, R2 के। अब यहाँ पे सर जो 13 है वो मेरा है, जो मेरा है वो 13 है। अब यहाँ पे दोनों का साइन क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको ना कहीं पे भी आप मत बोलना कि सर ये माइनस साइन है, साइन नहीं लेना है, बस नंबर्स लिखना है, बस साइन देखना है, दोनों साइन सेम है तो क्या आएगा, माइनस। अब देखो ये अगर डिवाइड होता है, 5 1 जा 5 3 जा, तो आप इसको ऐसे डिवाइड करके भी लिख सकते हो। तो ये चीज का आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक समझ में आए, ओके सर, यहाँ तक समझ में आए। अब आप आसानी से सभी चीजें सॉल्व कर सकते हो। एक और चीज लास्ट टू लास्ट सिखा दूं, फिर आप ना 5 मिनट में आपका पार्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये रिवीजन वीडियो है, क्विक रिवीजन वीडियो है, मैं आपके लिए बना रहा हूँ, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 3 है, 2 है, 1 है, 4 है, 3 है, 1 है। अब सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आता कि सर 0 0 कितना लेकर आओ। देखो सबसे पहले आप यहाँ पे जो नंबर है इसके नीचे 2 0 ले लो, फिर ये 0 के बाजू वाले के नीचे वाला 0 होगा, और जैसे ही आपको अगर सिंगल 0 मिला, सम स्टॉप, तुरंत बोला करो स्टॉप। देखो अभी यहाँ पे ऐसा है, 1 2 3 4 5 6 9 3 1 4 2 3 1 4 9 6 3 1 4 2। यहाँ पे हम 0 कैसे करेंगे दोस्तों, देखो ये 0 ये 0 ये 0, एक नंबर के नीचे जितनी भी वैल्यूज है सब 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे बाहर प्रोग्राम चल रहा है मेरा, बस रिकॉर्डिंग हो जाए यार। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसके जस्ट बाजू वाला उसके नीचे के सभी वैल्यूज 0, जस्ट उसके बाजू वाला उसके नीचे के वैल्यूज 0। हाँ देखो जब तक सिंगल 0, देखो इसके बाजू वाला है उसके नीचे का भी वैल्यू 0। अब देखो सिंगल 0 मिला, भले इसके आगे का उस टाइम पे 0 मिल जाए, और ये अब चलेगा। तो ऐसे इस तरह से हमें किया जाता है। अब यहाँ पे ये देखो, ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, नॉन होमोजीनियस का, इवन एमसीक्यूज के लिए भी हेल्प होगा। रैंक ऑफ ए, अगर रैंक ऑफ ए क्या होता है आपको पता चल गया, रैंक ऑफ ए बी को अगर इक्वल नहीं है,
तो इसको हम क्या लेंगे, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या आएगा दोस्तों, नो सॉल्यूशन। अगर रैंक ऑफ ए बी को इक्वल है तो इसको हम क्या लेंगे, कंसिस्टेंट। और अगर कंसिस्टेंट है तो इसमें दो टाइप है, आर इक्वल टू एन, एन मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अगर दोनों सेम है तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है तो क्या आएगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। अब अगर आपको ये चार्ट याद हो गया तो देखो, ये देखो दिसंबर 2024 मतलब पिछले बार पेपर में ये सम आया था, एग्जामिन दी कंसिस्टेंसी फॉर दी सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, समथिंग यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यूज ए एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है दोस्तों बी, ये ए का वैल्यूज है, ये वेरिएबल्स है, और दोस्तों ये देखो ये 1 8 20, ये समझा ना, ये वैल्यूज कहां से लिखा, 1 1 -3 4, ये देखो। अब यहां तक का पार्ट हो गया। अब आपको क्लियर कट पता है कि जीरो कितने को करना है, सर 1 के नीचे ये दोनों को जीरो करना है, इसके बाजू वाला ये इसको जीरो करना है, बस ये तीन वैल्यू जीरो करना है। कैसे करेंगे, तरीका सिखा दिया हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे R4 को चेंज करना है विथ रेफरेंस ऑफ R1, मतलब 4 को चेंज करना है, ये सेकेंड रो में है, तो R2 को चेंज करना विथ रिस्पेक्ट टू R1। जो तेरा है वो मेरा है, 1 है वहां पे भी वही रूल अप्लाई कर दो, जो तेरा है, तेरा में R2 का वैल्यू क्या है 4 है, वो मेरा हो जाएगा, R1 का वैल्यू 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम है तो माइनस साइन आएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखो ये चेंज करना R3 विथ रिस्पेक्ट टू R1। अब जो तेरा है R3 का वैल्यू कितना है दोस्तों 15, R1 के साथ चले जाएगा, R1 का वैल्यू 1 है, यहाँ पे आ जाएगा, दोनों का साइन सेम है तो माइनस। अब यहाँ पे जैसे ही आप देखो, सबसे पहले ना ये ऊपर वाला पार्ट आप सेम लिख दोगे, R1 चेंज नहीं होगा, जो पीछे लिखा रहता है वो चेंज नहीं होता है। यहाँ पे आप जैसे ही कैलसी से आप वैल्यूज अप्लाई करोगे तो ये दोनों तो जीरो होगा, और ये जो वैल्यूज है दोस्तों ये अगर आपको सॉल्व करना है तो इस फॉर्मूले से, ये सॉल्व करना है तो इस फॉर्मूले से, ये इसमें से वैल्यूज पुट करो, ये सॉल्व करना है इसमें से वैल्यूज पुट करो, आ जाएगा। अब ये थर्ड रो के वैल्यूज सॉल्व करना है तो आपको इसका यूज करना है, थर्ड रो का, तो ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। अब ये मैंने पूरा सॉल्व कर दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखो ये हमारे पास आया। अब ये आने के बाद आपको पता है ये दो जीरो हुआ, उसके बाजू के नीचे वाला जीरो होना चाहिए। चेंज किसको करना है, R3 को, किसके रेफरेंस में, R2 को। जो तेरा है 18 तेरा हो जाएगा, 6 मेरा हो जाएगा, 6 1 जा 6 3 जा। अब यहाँ पे दोनों का साइन सेम है तो क्या आएगा दोस्तों, दोनों का साइन अगर सेम है तो यहाँ पे एक्चुअली प्लस आना चाहिए। अगर दोनों का साइन सॉरी दोनों का अगर साइन सेम है तो माइनस आना चाहिए, सही। दोनों का साइन अगर सेम है तो माइनस आना चाहिए, दोनों का साइन अपोजिट है तो प्लस आता है, तो माइनस आया। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यूज रख के चेक करोगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो R3 बस चेंज होगा तो बाकी का R1 सेम रखो, R2 सेम रखो, ऊपर से कॉपी करो, बस R3 में ये 0 0 आएगा। ये वाला सॉल्व करने के लिए इसमें R3 का वैल्यू पुट करो -3 R2, ये सॉल्व करने के लिए R3 का वैल्यू पुट करो, R2 का वैल्यू पुट करो, आ जाएगा। अब ये पूरा हो गया सम स्टॉप, क्योंकि एक जीरो अपने को मिल गया, स्टॉप पता होना चाहिए। अब रैंक ऑफ ए कितना है दोस्तों 3, रैंक ऑफ ए का रैंक कितना है दोस्तों, देखो नंबर है, यहाँ पे नंबर है 3 है। रैंक ऑफ ए बी की अगर मैं बात करूं, रैंक ऑफ ए बी पूरा एक साथ देखते हैं, नंबर है 3, दोनों के रैंक अगर सेम है तो कंसिस्टेंट होगा। अब कंसिस्टेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि फिर हम क्या देखेंगे, यूनिक है कि इन्फिनाइट है। आर कितना है दोस्तों, इसका रैंक कितना है 3, नंबर ऑफ अननोन्स भी कितने हैं 3, अगर ये दोनों सेम है मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको सीधा सिंपल ये पूरा एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई होगा, ये देखो मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 1, 0 इंटू एक्स 0, -6 इंटू वाई 18 इंटू जेड, देखो -6 इंटू वाई 18 इंटू जेड इक्वल टू क्या है 4। तीसरा वाला 0 इंटू ये 0 माइनस जेड इंटू -7, तो देखो यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, जेड का वैल्यू है, आप वो इसके अंदर पुट करो, इसके अंदर पुट करोगे आपको क्या मिलेगा दोस्तों वाई, फिर वाई और जेड आप इसके अंदर पुट करो तो आपको मिलेगा एक्स। तो इस तरह से आपको कंसिस्टेंट के सम को क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। तो ऐसे बहुत सारे सम्स मैंने एप्लीकेशन में सॉल्व कराए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको देखना चाहिए, जैसे ये वाला सम है, तो ऐसे सम्स को आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, वहां पे देखना चाहिए। अब मैं चलता हूं आगे की ओर। अब नेक्स्ट है, हाँ ये वाला सम मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मई 2024 में पूछा गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन एंड इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो देखो ये सबसे पहले इस फॉर्मेट में लिखा आपको पता है, फिर वही रूल अप्लाई करना है, इसके नीचे के दो जीरो, देखो इसके नीचे के ये जीरो करना है, तो देखो वही फॉर्मूला R3 विथ रिस्पेक्ट टू R1, जो तेरा है वो मेरा है, R1 का वैल्यू ये R3 का वैल्यू R1 को चले जाएगा 2, दोनों डिवाइड होते हैं और दोनों का साइन सेम है तो माइनस। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे R3 का सभी वैल्यूज चेंज हो गए, देखो यहाँ पे मैं ये वाला आपको करके दिखाता हूँ। R3 कितना है, K है,
-2 R1 कितना है दोस्तों 1, तो k माइनस R1 का वैल्यू कितना है, सॉरी दोस्तों 3 है, तो k-6, ये देखो k-6। अब ये दो जीरो मिल गया तो आपको पता है इसके बाजू वाले के नीचे वाला जीरो करना है। ये कैसे करेंगे, ये तो देखो दोनों सेम है, तो R3 माइनस R2 कर दो, तो ये पूरा का पूरा R3 चेंज होगा, बाकी का सब सेम है। तो देखो ये देखो R3 माइनस R2, k-6 माइनस R2 -1, तो k-7 हो जाएगा, तो हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है, नो सॉल्यूशन बोला है, नो सॉल्यूशन बोला, नो सॉल्यूशन कब रहेगा दोस्तों, नो सॉल्यूशन कब रहेगा पता है, जब यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ पे जीरो आ गया तो इसका रैंक और इसका रैंक सेम हो जाएगा ना, रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा 2, रैंक ऑफ ए बी भी कितना हो जाएगा 2। नो सॉल्यूशन मतलब दोनों का रैंक सेम नहीं होना चाहिए। अगर इसका रैंक 2 है तो ए बी का रैंक कितना होना चाहिए दोस्तों 3, तो यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए, तो इसलिए देखो नॉट इक्वल टू जीरो। नो सॉल्यूशन जहां भी आया नॉट इक्वल टू जीरो रखो, तो के इज नॉट इक्वल टू 7 आपको मिल गया। अगर यहाँ 8 है, यहाँ पे अगर +8 है तो -8 हो जाएगा। और इनफिनाइट सॉल्यूशन मतलब क्या होता है दोस्तों, इनफिनाइट सॉल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब ये जीरो आना चाहिए, तभी इसका रैंक 2 है और पूरे का भी रैंक 2 ही होगा। तो देखो इनफिनाइट में हमेशा इक्वल टू जीरो लिया करो। यहाँ पे आंसर कितना है 7। तो ये दो चीजों का ध्यान आपको रहना चाहिए। अब ये हो गया। अब मैटर आता है कि सर होमोजीनियस क्या है। देखो पुणे यूनिवर्सिटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि होमोजीनियस के अंदर वो लोग हमेशा नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन पे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। देखो ऐसा अगर इक्वेशन है तो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने हैं दोस्तों 3, अननोन्स कितने हैं दोस्तों 3। अगर m और n इक्वल है, नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन्स अगर इक्वल है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, m इंटू एन ये प्रोसीजर फॉलो करना है। और अगर ये देखो नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने 3 है, m, अननोन्स कितने हैं दोस्तों 4 है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो अपने को ये प्रोसीजर फॉलो करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों इक्वल होते हैं। जैसे इक्वल होंगे बस याद रखना, अगर इक्वल हो गए, देखो कैसे पहचानोगे होमोजीनियस, सभी जीरो है। और अगर इक्वल हो गया तो डायरेक्ट बोला करो डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर जीरो आ गया तो इनफिनाइट सॉल्यूशन है, और डिटर्मिनेंट का आंसर अगर जीरो नहीं आया तो यूनिक सॉल्यूशन है, और यूनिक सॉल्यूशन मतलब सभी का आंसर जीरो आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में ये पूछा जाता है, वहां पे लिखा रहेगा फाइंड के द गिवन इक्वेशंस हैव नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवल मतलब ही क्या आएगा, डिटरमिनेंट का आंसर जीरो। अब यहाँ पे दोस्तों अगर समझो दोनों इक्वेशन सेम नहीं है, जैसे देखो यहाँ पे ऐसा है, इक्वेशंस और अननोन्स अलग है, तो आपको क्या करना है, इसमें दो टाइप है, यूनिक और इनफिनाइट। ये हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं, कभी कभी हमें एमसीक्यूज में पूछा जाता है, इसलिए देखो यूनिक और इनफिनाइट ही आता है, इसमें नो सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो आपको वो प्रोसीजर वाइज सॉल्व करना है जैसे हम जाते हैं। अब देखो जनरली पेपर में कहाँ गया यार, हाँ ये देखो, ये देखो मई 2025, एक्चुअली ये अप्रैल 2025 का सम है। फॉर के फाइंड के द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवल मतलब मैंने आपको बता दिया, देखो सभी जीरो है, नॉन ट्राइवल बोला है तो मतलब डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। अब देखो डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो है तो ये जस्ट पूरा वैल्यूज यहाँ पे रखो, इस डिटरमिनेंट को देखो सॉल्व करो। देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, डायरेक्ट के इक्वल टू क्या है -4। ऐसा सम 5 मार्क्स के लिए दोस्तों पूछा था, सोचो कितना फास्ट सॉल्व होता है। अब ये हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, ये कंफर्म टॉपिक हर पेपर में पूछा गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ये भी सेम सॉल्व करना है। अगर मैंने आपको जो 13 है मेरा मेथड समझा दिया तो आपके लिए बहुत आसान है। लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंड नहीं है, इसलिए इसका k1 k2 k3 k4 k5 जितने भी रहेंगे दोस्तों, सभी वेक्टर्स के वैल्यूज हमारे क्या आएंगे, जीरो। लीनियरली डिपेंडेंट में दोस्तों क्या रहेगा कि यहाँ पे k1 k2 k3 सब जीरो नहीं होंगे, हो सकता है एक आध जीरो, पर सबके सब जीरो नहीं होंगे। और ये हमेशा अगर सबके सब जीरो नहीं होंगे तो ये एक तरह से इनफिनाइट सॉल्यूशन की तरह वर्क करेगा, इसलिए यहाँ पे ये कंडीशंस आपको मिलेगा, r इज ग्रेटर देन n, सॉरी n इज ग्रेटर देन r। और ये किसकी तरह मिलेगा दोस्तों, यूनिक सॉल्यूशन की तरह, r इक्वल टू n। अब देखो इस पे बहुत सारे सम्स पूछे गए, जो लेटेस्ट पेपर अप्रैल 2025 में जो सम पूछा गया है उसके वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। देखो x1 का वैल्यू दिया है, x2 का वैल्यू दिया है, x3 का। एग्जामिन द लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस। इफ डिपेंडेंस तो हमें इसका रिलेशन फाइंड आउट करना है। देखो k1 k2 k3 सब में, इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, k1 x1 k2 x2 k3 x3, अगर एक और रहता तो k4 x4 लेते, फिर k1 k2 k3, ये देखो x1 का वैल्यू, x2 का वैल्यू, x3 का वैल्यू, और ये। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये k1 k2 k3 यहाँ पे लिखेंगे, और इसके अंदर के सभी वैल्यूज को हम यहाँ लिखेंगे, लिख दिया। देखो ये पहला दूसरा तीसरा, इसको हमेशा ऐसा मत लिखा करो, ऐसे वर्टिकल लिखा करो। अब यहाँ पे वही रूल आएगा दोस्तों जो आप पीछे सॉल्व कर रहे थे, ये दोनों को जीरो, देखो
ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये दोनों को जीरो, ये देखो फॉर्मूला बनाया हूँ, इसलिए बोला सेम प्रोसीजर है, ये दोनों जीरो हो गए। उसके बाद इसको जीरो करना है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला है, तो ये जीरो हो गया। अब जैसे एक जीरो आ गया, भले बाजू वाला जीरो आया तो स्टॉप, अब देखो स्टॉप हो गया होगा, देखो यहाँ पे स्टॉप। अब यहाँ पे आर का वैल्यू कितना है 2, एन का वैल्यू कितना 3। अगर ये कंडीशन आएगा तो दोस्तों आपको डायरेक्ट पता चल गया ये कौन सा पार्ट है। ये कंडीशन इसमें आता है, मतलब ये क्या डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट मतलब सभी के वैल्यू जीरो नहीं मिलेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया लीनियरली डिपेंडेंट। और लीनियरली डिपेंडेंट के सम को कैसे सॉल्व करते हैं इन्फिनाइट के, वो देख लो। पहले हम नंबर ऑफ पैरामीटर्स निकालते हैं, एन माइनस आर। एन कितना है दोस्तों 3, आर कितना है 2, 1। मतलब अपने को ये तीनों वैल्यूज में से एक वैल्यूज अपने को सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे 2 आया तो दो वैल्यूज अपने को सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने एक वैल्यूज ले रहा हूँ K3, अपने मन से T ले लिया। अब आप यहाँ पे इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, K1 K2 इक्वल टू 0, पहला निकाला 0 इंटू समथिंग 4 इंटू K2 माइनस 12 इंटू K3 इक्वल टू 0। अब बस आप K3 की जगह पे, K3 इसमें यहाँ पे T रखो, तो यहाँ से आपको K2 मिल गया। ये K2 और K3 इसमें पुट करो, यहाँ पे बस K2 है तो K2 रखो, तो यहाँ से आपको K1 मिल गया। तो K1 K2 K3 जीरो नहीं आया है, तो ये आपको मिल गया। उन्होंने बोला है कि अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो रिलेशन फाइंड आउट करो। तो रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो लिखा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। ये वाले इक्वेशन में K1 K2 K3 का वैल्यू बस पुट कर दो। तो देखो मैंने नेक्स्ट स्टेप में पुट किया है, K1 का जो था, K2 का जो था, K3 का। बाद में T को कॉमन लेके उस साइड डिवाइड कर दिया, जीरो हो गया T। या पूरे इक्वेशन को T से क्या कर दो, 1/T से क्या कर दो, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, तो ये T सबका गायब हो जाएगा। अब ये गायब होने के बाद जो नंबर बचा उसमें से क्या करो पता, ये -2x1 है, x1 वाला पार्ट एक साइड ले लो, देखो प्लस हो गया। अब x1 के आगे जो वैल्यूज है उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इसके आगे क्या है 2, 3/2, यहाँ पे 2 से करोगे तो 1/2 इक्वल टू x1 हो गया। तो आपका काम बहुत अच्छे से और बहुत ही सिंपल तरीके से आपने कवर अप कर दिया। ठीक है सर, अब ये भी समझ में आया। अब ये होने के बाद दोस्तों ये, अब देखो फाइंड द करंट I1 I2 I3 द फॉलोइंग सर्किट, देखो ये दिया था। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे पहले KCL लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, KCL। अब KCL क्या होगा दोस्तों, कोई भी एक नोड कंसिडर करो, यहाँ पे देखो करंट आ रहा है, ये करंट यहाँ पे भी आ रहा है, जो आ रहा है उसको प्लस लेंगे, I1 आ रहा है, I3 आ रहा है प्लस, यहाँ से जो जा रहा है I2 तो माइनस लेंगे। तो पहला इक्वेशन आपका ये बन गया, उसको सिस्टमैटिक वे में लिख दिया। दूसरा इक्वेशन क्या है दोस्तों, अप्लाई KVL इन लूप। KVL हमेशा लूप के अंदर आता है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 4 इंटू I1, तो देखो 4I1, इसके अंदर और कहीं पे रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये देखो 1 इंटू I2, और दोस्तों इसके अंदर जो ये देखो यहाँ पे 16 दिखाई दे रहा है, तो इक्वल टू 16। तीसरा वाला इसके अंदर देखो, अगर आप देखोगे 4 इंटू I3, देन इसके बाद 1 इंटू I2, और यहाँ पे वैल्यूज कितना है EMF का 8। तो ये देखो तीन इक्वेशंस मिल गए। अब तीनों इक्वेशन से रिलेटेड I1 का 1 -1 1 4 1, इसमें I3 नहीं है 0, इसलिए 0 लिया। ये वाले में 1 I2 नहीं है तो 0 लेंगे, सॉरी I1 नहीं है तो I1 0 लेंगे, बाकी ये। और ये पूरे को अब आपको आता है सॉल्व करने। क्या करना है, पहले ये दो जीरो करना है, फिर इसको जीरो करना है, बाद में सॉल्व कर देना है। तो आपके लिए बहुत आसान है, पर मेरा सजेशन है कि अगर आपने ऊपर वाला पार्ट कवर अप किया तो ये हो गया। आप सोचो इतने कम टाइम में पूरा लेसन रिवाइज हो गया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कैसा लग रहा है प्लीज एक कमेंट तो करके जाना। नेक्स्ट सेमेस्टर में आगे भी पूरे इंजीनियरिंग के लाइफ में मैं आपको इसी तरह से हेल्प करता रहूंगा दोस्तों, तो प्लीज एक कमेंट तो आपका होना चाहिए। तो गाइस फिर से मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट सेमेस्टर का कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे लॉन्च हो चुका है, जिसमें से अल्ट्रा प्रो मैक्स बैच मुझे ऐसा लगता है आपको लेना चाहिए, जिसमें फ्री क्रैश कोर्स है नेक्स्ट सेमेस्टर का, जो अप्रैल के मंथ में स्टार्ट होगा। डिटेल लेक्चर्स आपको अभी मिल जाएंगे 5 Feb को, नोट्स मिल जाएगा, 15 डेज लाइव सेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा 15 डे के गैप पे, और 1 शॉट वीडियोस भी आपको स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। इसका प्राइस ये है, बट हमने उसके ऊपर PGA कूपन कोड यूज करके इसका प्राइस आज के लिए ये रखा है। एक्चुअल में इसका प्राइस अभी 5 तारीख को 3499 होगा, उसके बाद 3999 हो जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना। इस वाले बैच में भी आपको सब चीजें मिलेगी, बट इसमें क्रैश कोर्स नहीं मिलेगा, 1 शॉट नहीं मिलेगा। तो इसका प्राइस ये है, और कूपन कोड अप्लाई करके ये इस पे ये कूपन कोड आप अप्लाई कर सकते हो, और इसका प्राइस आगे चल के 2499 हो जाएगा। और ये ऐसा बैच है जहाँ पे आपको डिटेल मिलेगा, नोट्स मिलेगा। तो आपको समझ में, आप जो क्रैश कोर्स मेरा लिया है थोड़ा उससे पता करो, पूरे पुणे यूनिवर्सिटी में सबसे पावरफुल क्रैश कोर्स चलाता हूँ दोस्तों। तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका टेंशन आज खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस बैच से जुड़ना चाहिए। ये मेरा हेल्पलाइन नंबर है,
और प्लीज एक कमेंट तो आपके साइड से होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब देखो, ये देखो दिसंबर 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, आइगन वैल्यूज अगर आप अच्छे से करते हो तो आपका डायगोनल मैट्रिक्स वाला पार्ट आसान हो जाता है। तो इसलिए आइगन वैल्यूज वाले पार्ट से आपको डायगोनल वाले पार्ट में बहुत आसानी मिलती है दोस्तों। तो चलते हैं, देखो मैं वो भी आपको गाइड कर रहा हूँ। ये देखो ये पूरा का पूरा पार्ट है। अब यहाँ पे हमें पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे आएगा, ए माइनस लैम्बडा है। हमें क्या करना है, डायगोनल्स के जितने भी वैल्यूज है उसको माइनस लैम्बडा करना है। ठीक है, कर दिया। फिर हमें क्या करना है, S1 का वैल्यूज निकालना है। S1 का वैल्यूज मतलब डायगोनल का प्लस, ये देखो प्लस। S2 मतलब जैसे अभी आपने ये सिलेक्ट किया, ये वाला और ये वाला कैंसिल करके इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 जा 1 1 जा, ये देखो। फिर आप ये सिलेक्ट किए, फिर ये और ये कैंसिल करके 1 1 जा 0 0 जा। फिर आप ये सिलेक्ट किए, इसके अकॉर्डिंग माइनर ये और ये कैंसिल होके 1 2 जा 1 1 जा। फाइनली आपका आंसर कितना है, 3। और डिटर्मिनेंट तो आप नॉर्मली अपने कैलसी से निकाल सकते हो, आप मैन्युअली निकालना तो निकालो। ये डिटर्मिनेंट, ये तीनों वैल्यूज को आपको इस इक्वेशन में रखना है। इस इक्वेशन को कैसे रखते हैं, लैम्बडा क्यूब, लैम्बडा स्क्वायर, लैम्बडा डिटर्मिनेंट। यहाँ S1 S2 पहला माइनस, दूसरा प्लस, फिर माइनस। S1 का वैल्यू कितना है 4, इसका वैल्यू कितना है 3, और डिटर्मिनेंट कितना है 2। इसको कैलसी के अंदर आपको सॉल्व करना है। कैलसी के अंदर आप जब सॉल्व करोगे, अभी यहाँ पे तो मेरे कैलसी दिख नहीं रही है, एक सेकेंड। हाँ, कैलसी मिल गई। कैलसी के अंदर आप जाओगे तो पहले आप क्या करोगे दोस्तों, मॉड में जाओगे। मॉड में जाके फाइव में जाओगे, फाइव में जाके फोर में, फोर में जाके ये वैल्यूज पुट करो, 1 -4 3 0, और आपको फाइनली आंसर दिखाई देगा। कभी कभी ऐसा होगा दोस्तों कैलसी में 3 और 1 ही दिखाई दे, तो समझ जाना लास्ट वाला वैल्यू रिपीट हो रहा है। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्यूब दिया है तो 3 वैल्यूज आएंगे, ये आइगन वैल्यूज आ गए। अब ये आइगन वैल्यूज मिलने के बाद हमें बस आइगन वेक्टर्स निकालना है। जैसे मैंने ये 3 लिया, अब यहाँ पे देखो इस तरह से इक्वेशन लिखा है, देखो यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में इंटू एक्स। अब जहां जहां पे दोस्तों लैम्बडा है वहां पे 3 लेना है। यहाँ पे देखो 3 लो, 1 -3 -2, 2 -3 -1, 1 -3 -2, ये पूरा पार्ट। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये देखो ये पूरा पार्ट होने के बाद ये पहला वाला इक्वेशन इससे मल्टीप्लाई होगा, दूसरा वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे एक्स आएगा, माइनस वाई आएगा, जेड आएगा। अब ये एक्स वाला पार्ट रफ हो जाएगा, ये वाला पार्ट। फिर वाई वाला रफ होगा तो ये और ये वाला पार्ट। फिर जेड वाले को बंद कर दो, ये वाला पार्ट। अब यहाँ पे बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 -1 1 0 जा, देन 1 -2 0, 2 1, और फाइनली ये देखो यहाँ पे अगर ये डिवाइड होता है किसी नंबर से तो किया करो, अदरवाइज यही अपना आइगन वेक्टर है। तो देखो लैम्बडा इक्वल टू 3 के लिए आइगन वेक्टर क्या है, पहला -1, फिर 2 और 1। ये माइनस साइन दिखाई दे रहा है, अगर नीचे कोई नहीं है तो माइनस साइन नीचे ले लेना। हमेशा ऐसा दो इक्वेशन सिलेक्ट करना जो सेम ना हो। अगर सेम इक्वेशन ले लोगे तो सभी जगह पे 0 0 0 आ जाएगा, तो समझ जाना इक्वेशन सेम हो गया है, तो दूसरा इक्वेशन ले लेना। और अगर फिर से भी 0 आया तो समझ जाना हमें पहले उस इक्वेशन को सेम करना है, और एक बार ये इसको R2 - R1 करना है, R3 - R1 करना है। फिर अपने को इन्फिनाइट सॉल्यूशन वाले मेथड से सॉल्व करना होगा, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो ये लैम्बडा इक्वल टू 3 हो गया। अब देखो लैम्बडा का 1 लिया, अब जहाँ जहाँ पे ये देखो यहाँ पे 1 रखूंगा, 1 -1 0, 2 -1 1, 1 -1 0, तो देखो 0 1 0 होगा, 0 1 0। फिर से वैसे ही दो इक्वेशंस ले लो। फिर यहाँ पे देखो x - y z, इसमें से x वाला वैल्यूज मत लिखो, बाकी का सब लिखो, y वाला मत लिखो, बाकी का सब लिखो, z वाला मत लिखो। फिर इसको मल्टीप्लाई करो, देखो ये अपने को एक ही 0 मिला, सब नहीं मिला, तो ये अपना दूसरा आइगन वेक्टर है। तीसरा भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो, देखो 0, तो यहाँ पे अगर वहां पे जहाँ पीछे इक्वेशन था 1 माइनस लैम्बडा था, वहां 0 रखोगे तो 1 ही आएगा, तो ये पूरा इक्वेशन है। कोई भी दो इक्वेशन सिलेक्ट कर लो, ये वाला, और फिर से देखो सेम फंडा, इस वाले को बंद कर दो, ये दो को सॉल्व करो, इस वाले को बंद करो, ये दो को सॉल्व करो, ये वाले को बंद करो, ये दो को सॉल्व करो, और उसके अकॉर्डिंग इसको अगर आप लिखोगे तो देखो x3 है। तो आइगन वैल्यूज अगर आपको आइगन वेक्टर समझ में आया तो तुरंत आपको डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ जाता है दोस्तों। तुरंत इसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स समझना। देखो कभी कभी एग्जाम में 2x2 का भी आता है, ये मैंने एप्लीकेशन में सॉल्व कराया, आपको देखना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पहले डायगोनल मैट्रिक्स बता दे रहा हूँ। ये देखो डायगोनल मैट्रिक्स का फंडा इतना आसान है कि अगर आपको आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स आता है तो डायगोनल मैट्रिक्स आपका यूं ही सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये ए है,
ये इसका आइगन वैल्यूज है। अगर सबके सब डिफरेंट है तो हमारा मैट्रिक्स क्या है, डायगोनलाइज है। अब समझो लैम्बडा इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर जो भी आएगा, लैम्बडा इक्वल टू 2 के लिए आइगन वेक्टर जो भी आएगा, लैम्बडा इक्वल टू 3 के लिए आइगन वेक्टर जो भी आएगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा मॉडल मैट्रिक्स रहेगा। आपके बुक में पी आपने लिखा होगा, मैं एम लिखता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपका आएगा पहला आइगन वेक्टर्स, दूसरा आइगन वेक्टर्स, तीसरा आइगन वेक्टर्स। तो आपके एग्जाम में ऐसा लिखा रहता है फाइंड मॉडल मैट्रिक्स, तो मतलब ये निकालना है। तो ये वाला पार्ट आपका वही है, पूरा आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर का ही। पहले आपने आइगन वैल्यूज निकाला, फिर आपने सभी के आइगन वेक्टर्स निकाला, फिर आपको बस यहाँ पे एक एक को रख देना है, मॉडल मैट्रिक्स मिल गया। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ये किसका आइगन वेक्टर्स था 1 का, ये किसका आइगन वेक्टर्स था 2 का, ये किसका आइगन वेक्टर्स है 3 का, और बाकी के सभी वैल्यूज को 0 लेना है। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, डायगोनल मैट्रिक्स। इस तरह से आपका पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व, और हो गया आपका डायगोनल। तो ये डायगोनलाइजेशन का कोई दिक्कत नहीं है। देखो फाइंड द मॉडल मैट्रिक्स, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है अप्रैल 2025 का। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है, हाँ कभी भी अगर ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, जैसे डायगोनल्स है, उसके नीचे के 3 एलिमेंट 0 है या ऊपर के तीनों एलिमेंट 0 है, तो उसका आइगन आपको लैम्बडा वैम्बडा फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, यही इसका डायरेक्ट आइगन वैल्यूज होगा। तो देखो 3 2 5 डायरेक्ट इसका आइगन वैल्यूज। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, a माइनस लैम्बडा है इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने क्या किया दोस्तों, ये देखो यहाँ पे देखो 3 माइनस लैम्बडा, तो 3 माइनस यहाँ पे पहला मैंने 3 के लिए लिया, तो 3 माइनस 3 क्या आएगा दोस्तों 0। 2 माइनस लैम्बडा, 2 माइनस 3 क्या आएगा दोस्तों -1। 5 माइनस 3 क्या आएगा दोस्तों 2। इसको सॉल्व किया, देखो इसको वही प्रोसीजर वाइज सॉल्व किया, और देखो आइगन वेक्टर्स आए। दूसरे वाले को सॉल्व किया, ये देखो आइगन वेक्टर्स आया दूसरे वाले से, ये देखो। तीसरे वाले को सॉल्व किया, ये आपको आने चाहिए, ये देखो आइगन वेक्टर्स आए। फिर मुझे मॉडल मैट्रिक्स निकालना था, पहले वाले का आइगन वेक्टर्स, दूसरे का, तीसरे का। ये वाले आइगन वेक्टर्स का लैम्बडा का वैल्यू 3 होगा, ये वाले आइगन वेक्टर्स का क्या था 2, ये वाले का 5। हो सकता है किसी ने पहले ये वाले का वैल्यूज लिखा रहेगा तो उसका 5 पहले आएगा। तो ये वाला डिपेंड करता है कि आपने ये क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, तो डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गया। अब बात आता है कि सर कैले हैमिल्टन थ्योरम, कैले हैमिल्टन थ्योरम बहुत ही शानदार तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ये देखो दिसंबर 2024 में पूछा गया सम, वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम एंड फाइंड ए इनवर्स। तो देखो सबसे पहले वही सेम प्रोसीजर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस निकालोगे यहां तक। इसका लैम्बडा का वैल्यू कभी मत निकालना, ओनली इक्वेशन ऐसा रखना। फिर लैम्बडा सेटिस्फाई ए, जहां जहां पे लैम्बडा है वहां पे आप ए रखोगे, ठीक है, ये हो गया। फिर आप एलएचएस लोगे, ये पूरा का पूरा वैल्यूज यहाँ पे लिखोगे ये, और पूरे को सॉल्व करके आपका आंसर 0 0 आना चाहिए। अब देखो ये आए तो आपको पता है क्या है, ए का वैल्यू भी आपको पता है। ए स्क्वायर आप कैसे निकालोगे, कैल्सी से। क्या करोगे दोस्तों, कैल्सी का हेल्प लोगे। देखो कैल्सी से कैसे निकालोगे, मॉड में जाओगे, 6 में जाओगे, 1 में, फिर 1 में, और ए का वैल्यू पुट कर दो 1 0 1 0 1 0 0 0 1। ठीक है, आपने ये वैल्यू पुटअप कर दिया। अब आप जाओ शिफ्ट पे 4 पे 3 क्लिक करो, मल्टीप्लाई, फिर से शिफ्ट पे 4 पे फिर से 3 क्लिक करो। अब देखो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई मैट्रिक्स से आपको ये आंसर मिल गया। और फिर से अगर आपको ये क्यूब निकालना है तो फिर से आप शिफ्ट पे जाओ, 4 पे जाओ, 3 मल्टीप्लाई, शिफ्ट पे 4 पे 3 मल्टीप्लाई, शिफ्ट पे 4 पे 3 मल्टीप्लाई। 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, मिल गया ये भी। देखो 1 0 3 0 1 0 0 0 1 सेम आया। और बाद में दोस्तों इस पूरे का कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं रहती है, डायरेक्ट यहाँ पे 0 आता है मैक्सिमम केस में। देखो आप चाहिए तो आप ऐसा कोई भी एक वैल्यूज कर लो, 1 -3 1 जा -3 3 1 जा 3 +3 -1। तो देखो यहाँ पे आपको 0 मिलेगा, तो पूरे का 0 आया, तो मतलब कैली हैमिल्टन क्या है, वेरीफाइड। अब उसके बाद कभी कभी वो ए इनवर्स बोलेंगे, कभी कभी ए रेस टू क्यूब बोलेंगे, ए रेस टू 4 बोलेंगे। अगर कभी उन्होंने ए इनवर्स बोला तो आपको इस पूरे इक्वेशन में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। देखो पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ए इनवर्स से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ए क्यूब का क्या, एक एक ए कम हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आई, क्योंकि यहाँ पे ए एक ही था, गायब हो गया, कुछ नहीं बचा तो आए, और जहाँ पे आए है ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो ए इनवर्स होगा। ये ए इनवर्स को अकेला कर दो, बाकी ये वैल्यूज आपके पास ए स्क्वायर कैसे निकालते पता है, ये सब पुट करो, आपको ए इनवर्स का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको सीधा सिंपल बता दिया। अगर आपको कैनोनिकल फॉर्म करना है तो भी कर लेना है, एप्लीकेशन में कवर कराया है। ऐसे सम्स भी और 2x2 का भी पूछते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये हो गया पूरा का पूरा पार्ट, ठीक है सर। अब क्या करें, अब इसके बाद दोस्तों आपको सीधा
धड़ाम से जाना चाहिए दोस्तों पार्शियल के ऊपर। किसके ऊपर जाना चाहिए? पार्शियल। अब देखो मैं पार्शियल के ऊपर आ रहा हूं, एक सेकेंड दोस्तों। पार्शियल पार्शियल पार्शियल, पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखो जो लेटेस्ट सम है, सबसे पहले देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मुलेस आपको आने चाहिए। सब मैंने बेसिक से कवर कराया था। एक्स रेज टू एन, एन एक्स एन माइनस वन, एक्स का डेरिवेटिव वन, लॉग एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वन बाय एक्स, टेन इनवर्स एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कुछ डेरिवेटिव्स आपको पता होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों एक और चीज कि डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स का क्या आएगा? माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वन अपॉन वाई अगर है तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, ये देखो ये अगर समझो आपको ऐसा पार्ट दिया हुआ है और आपको बोला है डेल यू बाय डेल एक्स निकाल दो। डेल यू बाय डेल एक्स मतलब ही क्या होता है दोस्तों? यू एक्स। डेल यू बाय डेल वाई मतलब क्या होता है दोस्तों? यू वाई। डेल स्क्वायर यू एक्स का स्क्वायर मतलब यू एक्स का स्क्वायर है, मतलब एक्स दो बार है। वाई का स्क्वायर है मतलब वाई दो बार है। अब यहाँ पे वाई एक्स है मतलब एक बार वाई है फिर एक बार एक्स है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? डेल यू बाय डेल एक्स निकालना है। डेल यू बाय डेल एक्स कैसे निकालेंगे? इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करो, 2x। इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करोगे तो y तो ऐसे ही रहेगा, साथ में x का 1, और यहाँ पे y अकेला है वो 0 होगा, और ये y भी क्या आएगा? 0 आएगा। तो ऐसा आपको एक बेसिक सम कहीं पे देंगे तो सॉल्व करने आना चाहिए। अब देखो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत, देखो ये देखो कितना मेहनत किया था, क्रैश कोर्स के अंदर सब बताया है कैसे कैसे सम्स आते हैं। देखो ये u इक्वल टू tan इनवर्स x बाय y, वेरीफाई डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x इंटू डेल y, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y डेल x। देखो ये u है, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि यहाँ पे पहले हम y सॉल्व करेंगे फिर हम x सॉल्व करेंगे। y अगर y के रिफरेंस पे सॉल्व करोगे तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रूल वाइज यहाँ पे y होना चाहिए था, नहीं है, बैड फंक्शन। फिर से डेरिवेटिव पर विथ रिस्पेक्ट टू y। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट सेम है, देखो स्क्वायर और स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे y ऊपर है तो हम 1 लेंगे, नीचे है तो माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर लेंगे, ये हमेशा याद रखना। अब यहाँ पे y कहाँ पे? विथ रिस्पेक्ट टू y नीचे है तो माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर लेंगे, और ऊपर का x वैसे ही आएगा क्योंकि कांस्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा बता रहा हूँ। देन देखो दोस्तों इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये है वाई स्क्वायर कैंसिल, फाइनली ये अपने को मिल गया। अब y के बाद उसी को विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करना है, उसी को, ये जो आंसर आपको मिला है इसी को विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करना है। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स कब सॉल्व करते टाइम आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे यू भी रूल आएगा क्या? कब? जब ऊपर नीचे दोनों में एक्स होगा, ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है। हाँ सर यू भी रूल आएगा। तो अब देखो यहाँ पे हमने v रखा, डेरिवेटिव ऑफ यू, यू का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों? 1, माइनस साइन हमने बाहर ही रखा, v डेरिवेटिव, देखो u v है, डेरिवेटिव ऑफ u है, u है, डेरिवेटिव ऑफ v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा? 2x, और नीचे v का स्क्वायर है। फिर ये माइनस साइन है, देखो माइनस यहाँ पे क्या है? ये भी माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2x स्क्वायर होगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा। अब ऐसा ही सेम दोस्तों आपको पहले डेल वाई बाय डेल एक्स निकालना है, फिर x को विथ रिस्पेक्ट टू y करना है। देखो पहले देखो ये विथ रिस्पेक्ट टू x निकाला, सॉल्व किया, फिर इसको विथ रिस्पेक्ट टू y, ऊपर नीचे y है तो u बाय v रूल, दोनों का आंसर सेम है दोस्तों, इसलिए दोनों का आंसर सेम है, हो गया आपको। तो आपको यहाँ पे ये भी समझ में है। अब चलता हूँ दोस्तों लॉग u लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेरीफाई। लॉग वाला ही पार्ट पूछा गया, सेम। पहले आप क्या करोगे? डेल यू को विथ रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करोगे, फिर जो आंसर आएगा, देखो ये आंसर आया, सॉरी डेल यू को विथ रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व किया, फिर इसी को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करोगे। देखो ये जो आंसर है इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करोगे तो ये अपना आंसर है। फिर यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करो, जो आंसर आएगा उसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई सॉल्व करो। ये मैंने सब बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा है, पर अभी अपने पास टाइम कम है इसलिए क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, तो प्लीज समझना। तो ये दोनों सेम आया तो ये क्या हो गया? वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों कंपोजिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, इसमें का कैसा भी सम वो आपसे पूछ सकते हैं। तो कंपोजिट में क्या होता है दोस्तों? देखो इस तरह का सम वो पूछते हैं, देखो ये और ये। अब देखो यहाँ पे ये P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे क्या दोस्तों R है। अब यहाँ पे ये लोग हमें बोलेंगे डेल यू बाय डेल एक्स निकालो, डेल यू बाय डेल वाई निकालो, डेल यू बाय डेल जेड निकालो। तो आपको क्या करना है दोस्तों? ये देखो ये U है, पहले U था, U के अंदर 3 लोग हैं, P है, Q है, R है। P Q R के अंदर कौन है दोस्तों? X है, Y है, Z है। तो आपको सबसे पहले डेल यू बाय डेल एक्स निकालना है। क्या निकालना है? डेल यू बाय डेल एक्स। और मैं हमेशा बोलता हूँ देखो डेल यू बाय डेल एक्स निकालना है ना,
तो पहले हम क्या करेंगे बताए, डेल यू बाय डेल पी, फिर डेल पी बाय डेल एक्स। तो देखो डेल यू बाय डेल पी, डेल पी बाय डेल एक्स, फिर हम क्या लेंगे, डेल डेल यू बाय डेल क्यू, डेल पी बाय डेल एक्स, क्योंकि एक्स के पास ही जाना, डेल यू बाय डेल क्यू, डेल पी बाय डेल एक्स। फिर हम क्या लेंगे, डेल यू बाय डेल वी, सॉरी डेल आर, एंड डेल आर बाय डेल एक्स। तो देखो डेल यू बाय डेल आर, डेल आर बाय डेल एक्स। सेम वैसे ही डेल यू बाय डेल वाई निकालना है, तो देखो डेल यू डेल वाई, डेल यू डेल वाई, डेल यू डेल वाई, और यहाँ पे पी क्यू आर। सेम डेल यू बाय डेल जेड, तो देखो डेल यू डेल जेड, डेल यू डेल जेड, डेल यू डेल जेड, पी क्यू आर, बस। और इसमें हमेशा ये वाला पार्ट हमें सॉल्व करना पड़ता है, ये चीज का ध्यान रखना। अभी ऐसे एक सम मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ऐसे सम्स भी आते हैं, ये देखो ये दिसंबर 24 में पूछा गया सम। अब देखो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पी क्यू आर ले लिया, ये आपको समझा, डेल यू बाय डेल एक्स, 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 पी क्यू आर। अगर यहाँ पे दो ही टर्म रहते तो बस पी और क्यू रखते, ये नहीं आता। अब मैंने क्या बोला, बस अपन इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। पी को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करो, पी को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यस, एक्स का वैल्यूज क्या आएगा 1। क्यू को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्यू में एक्स का वैल्यूज नहीं है 0। आर को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आर में क्या आएगा दोस्तों, आर में अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आएगा -1। तो यहाँ पे क्या आएगा -1। तो ये वाला जो पार्ट है डेल यू बाय डेल पी, और ये वाला पार्ट है प्लस माइनस माइनस डेल यू बाय डेल आर। अब यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट देखो, अब हमें क्या निकालना है, डेल यू बाय डेल वाई। तो डेल यू बाय डेल वाई में क्या आएगा दोस्तों, डेल यू डेल वाई, डेल यू डेल वाई, डेल यू डेल वाई, पी क्यू आर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो P को विथ रिस्पेक्ट टू y तो -1, P को Q को विथ रिस्पेक्ट टू y 1, R को विथ रिस्पेक्ट टू y नहीं है तो 0। तो यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन ये आया, सेम टू सेम डेल जेड बाय डेल जेड को सॉल्व करोगे तो इसका सिंप्लीफिकेशन ये। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो डेल यू बाय डेल पी, कहीं पे डेल यू बाय डेल पी माइनस होगा, कहीं पे देखो यहाँ माइनस है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। डेल यू बाय डेल आर माइनस है, कहीं पे डेल यू बाय डेल आर प्लस होगा, डेल यू बाय डेल आर प्लस, ये दोनों कैंसिल। डेल यू बाय डेल क्यू, ये देखो एक दोनों कैंसिल हो गया, तो सब कैंसिल होकर आंसर क्या आएगा 0। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड, और आंसर क्या आएगा 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हो सकता है स्क्वायर आ जाए, यहाँ पे हो सकता है आगे कोई नंबर आ जाए, 1/x, 1/y, 1/z, हो सकता है 2 3 4 आ जाए। तो बस आपको अगर आगे 2 आ जाए तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 2 आएगा बस। तो ये सम करके जाना है दोस्तों। अब ये हो गया, ये देखो, ये देखो ऐसे सम्स भी मैंने बहुत सारे सम्स कराए। ये देखो रिसेंटली जो सम एक पेपर में पूछा गया, ये भी यहाँ पे मैंने सॉल्व करा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है दोस्तों होमोजीनियस। पेशेंस बना के रखना, मैं किस तरह से आपको करवा रहा हूँ। होमोजीनियस का एक सम आता है, एक जनरली कंपोजिट का आता है, एक होमोजीनियस का। देखो होमोजीनियस में बस ये चीज याद रख, तो टाइप 1 टाइप 2 के सम होते हैं, एक्स डेल यू बाय डेल एक्स, वाई डेल यू बाय डेल वाई। यहाँ पे भी देखो एक्स डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई। यहाँ पे भी दोस्तों एक्स स्क्वायर डेल यू बाय डेल एक्स, 2xy डेल यू और डेल एक्स डेल वाई, वाई स्क्वायर डेल यू बाय डेल वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम है, पर ये वाला टाइप कैसे समझेगा, जहाँ पे इनवर्स वाले सम आएंगे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, इस टाइप का सम आया, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट समझ जाना टाइप 2 का सम है। टाइप 2 के सम में अगर वहां पे ये फाइंड आउट करने बोला है तो क्या आएगा, एन एफ एफ यू और नीचे डेरिवेटिव एफ डैश यू। अगर उन्होंने ये फाइंड आउट करने बोला है डबल डेरिवेटिव, तो क्या आएगा, जी ऑफ यू जी डैश यू -1। और जी ऑफ यू मतलब क्या होता है दोस्तों, ये पहले आपको जी ऑफ यू निकालना होगा। और यहाँ पे अगर समझो ये सब नहीं आया, इनवर्स नहीं आया, तो समझ जाना ये टाइप है, यहाँ पे एन यू है, यहाँ पे एन यू है, पर बीच में n-1 भी है। अब ये होने के बाद अब देखो दोस्तों एक फंडा समझ जाओ, अगर समझो x⁵ ऊपर y⁵ तो हम कॉमन में क्या लेंगे, x⁵, और नीचे 1 डिग्री के समय तो हम x लेंगे, और फिर ये 5 - 1 4। यहाँ पे देखो ऊपर स्क्वायर वाला पार्ट है तो हम x² लेंगे, नीचे क्यूब वाला पार्ट है तो x³ लेंगे, और बाद में 2 - 3 करेंगे तो -1। यहाँ पे ऊपर अगर ऐसा है तो ये दोनों को प्लस करते हैं तो 6 होगा, तो हम बाहर x6 लेंगे और नीचे x लेंगे, तो 6 - 1 कितना होगा, 5। तो अगर समझो ऐसा है 2 - 2 लेंगे तो 0, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर ऐसा पार्ट आया तो ई यहाँ पे भेज दो,
ये ई रेस टू यू हो जाएगा और ये वाला पार्ट ऐसे बचेगा, फिर आप x3 और x2 ले सकते हो। अगर ये साइन इनवर्स है तो साइन को यहाँ पे भेज दो, और ये रूट में का पार्ट है तो आपको पता है एक्स स्क्वायर बाहर आएगा पर रूट के साथ आएगा, रूट के साथ है इसलिए 1/2 पर है, रूट मतलब 1/2 होता है, फिर ये देखो 2 और 2 कैंसिल हो गए 1 बचा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये देखो दिसंबर 2024 में ये सम पूछा गया, कैसे सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स आया मतलब टाइप 2 है, और डबल डिग्री आया मतलब टाइप 2 का बिलो वाला पार्ट है, मतलब अपने को जी ऑफ यू और जी डैश यू निकालना है, आराम से ये पूरा मार्क्स आपको मिलता है। देखो u इक्वल टू समथिंग, हमने क्या किया साइन इनवर्स वहां पे लिया, अब ऊपर से x बाहर आएगा, नीचे से रूट एक्स बाहर आएगा, रूट एक्स मतलब x रेस टू एक्स 1/2, अब ये 1 माइनस 1/2 आंसर क्या आएगा 1/2। अब ये अपना f ऑफ u है और ये अपना n है, तो देखो ये n है और ये f ऑफ u है, देखो n और f ऑफ u, और उससे पहले अपने को पता है कि ये इसमें हमें g ऑफ u निकालना है, तो g ऑफ u कैसे निकालते हैं, n f ऑफ u अपॉन f डैश u, n का वैल्यू कितना है 1/2, f ऑफ u कितना है साइन u, f डैश u मतलब cos u, साइन अपॉन cos tan u, और हमें इसका डेरिवेटिव निकालना, तो 1/2 ऐसे ही रहेगा, 10x का डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। अब sec स्क्वायर x को मैं क्यों 10 में कन्वर्ट किया, क्योंकि प्रूफ 10 में बोला है, तो sec स्क्वायर x 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे मैंने 1 + tan स्क्वायर थीटा रखा। अब देखो ये फॉर्मूला है g ऑफ u g डैश u -1, g ऑफ u का वैल्यूज रखा 1/2 tan ऑफ u, ये क्या आएगा g डैश u क्या आएगा 1/2 1 + tan स्क्वायर u, जो हमने ऊपर वैल्यूज निकाला -1, अब 1/2 tan u, ये 1/2 रखा, और यहाँ पे tan स्क्वायर u 1/2 दोनों को मल्टीप्लाई किया -1, तो 1/2 -1 कितना होगा दोस्तों 1/2 होगा, और ये पूरे को सॉल्व किया, ये जैसी tan ऑफ u अंदर मल्टीप्लाई करोगे, देखो किया, नीचे का 2 1 टाइम रखा, 1 1 जा 4, और फाइनली अपना प्रूफ आ गया। तो ऐसे सम्स आपको पता होने चाहिए, होमोजीनियस का ऐसा सम्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो ये भी दिसंबर 2024 में पूछा गया, सॉल्व करा है, अप्रैल 2025 में ये भी सॉल्व करा है, ये हमने डिटेल में सॉल्व किया है। या तो ऐसे सम्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, एक ही बार में दो दो निशाने पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और सम ले रहा हूँ, वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट, पर मैं आपको बोलूंगा कि वो आप सेपरेटली मेरे ब्रीफ वीडियो से देख लो, वेरिएबल ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तब तक मैं आगे वाला पार्ट ले लूंगा तो अच्छा रहेगा। अब देखो आगे वाले पार्ट में आपको एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए, ध्यान से देखो। देखो मैक्सिमा मिनिमा, सबसे पहले इसमें मैक्सिमा मिनिमा का स्टेप आपको पता है, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स एक्स, एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ वाई वाई, ये आपको निकालना है। फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लेना है और एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 लेना है। जैसे आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लोगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लोगे और एफ ऑफ वाई इक्वल टू अगर आप 0 लेते हो, तो देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लोगे और एफ ऑफ वाई इक्वल टू अगर आप 0 लेते हो, तो यहाँ से आपको एक्स और वाई की वैल्यूज मिलेगी, और उस वैल्यूज को आपको क्या करना है पता है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना है। फिर इसको आपको क्या करना है, डबल एक्स में पुट करना है, ये डबल एक्स में पुट करोगे तो आपको आर मिलेगा, ये वैल्यूज को अगर आप इसमें पुट करोगे तो आपको एस मिलेगा, ये वैल्यूज को अगर आप इसमें पुट करोगे आपको टी मिलेगा, तो ये आर एस टी आपका हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको क्या निकालना है, आर टी माइनस एस स्क्वायर, क्या निकालना है आर टी माइनस एस स्क्वायर। ये मैं हमेशा कैसे याद करने बोलता हूँ, रोहित शर्मा तुम्हारा भाई, हो सकता है आप विराट कोहली के फैन होंगे तो प्लीज मुझे तकलीफ मत देना चैट बॉक्स कमेंट में, मैं बस याद करने के लिए आपको बताया हूँ, बाकी कुछ नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे आर टी माइनस एस स्क्वायर का अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है तो हम मैक्सिमा मिनिमा के लिए जा सकते हैं, फिर हमारा फोकस क्या रहेगा आर पे, आर का वैल्यूज अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा, आर का वैल्यू लेस देन 0 है तो क्या आएगा दोस्तों मैक्सिमा, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, और अगर इसका वैल्यू लेस देन 0 है तो ये क्या आएगा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करना है। आपका लेटेस्ट सम ये देखो दिसंबर 2024 का, वहाँ एग्जामिन द मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, और फाइंड इट्स एक्सट्रीम वैल्यू, ये हमने रखा। इसका फर्स्ट देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स, विथ एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब देखो 4x का 4, एक्स स्क्वायर का 2, y तो 0 होगा, y ये 0 ये 0 -2y, एफ एक्स एक्स, एफ एक्स एक्स मतलब x को ही फिर विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें -2, एफ एक्स वाई मतलब x को ही विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करो, या तो y को, देखो ये y वाले को आप विथ रिस्पेक्ट टू x ले सकते हैं, देखो y वाला है इसको विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि पहले हम पीछे वाला देखते हैं, y वाला है हमारे पास, इसको विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे 0 आएगा।
अब यहाँ पे वाई वाई मतलब दोस्तों वाई वाले को फिर से विथ रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो -2। अब हम स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है दोस्तों, ये जो हमने निकाला है। तो यहाँ पे x का वैल्यूज 2 आया, एफ ऑफ y मतलब y इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0। अब ये दोनों से मिला के पहले हम x पॉइंट लिखते हैं फिर y लिखते हैं। अब हमें ये वाला पॉइंट कहाँ पे पुट करना है दोस्तों, एक बार इसके अंदर तो हमें r मिलेगा, तो इसके अंदर तो x y है ही नहीं तो -2 ही आएगा r का। ये वाला पॉइंट हमें कहाँ पे पुट करना है, इसके अंदर, तो हमें क्या मिलेगा s। ये वाला पॉइंट हमें कहाँ पुट करना है, इसके अंदर, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों t। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर और टी -2 इंटू -2 माइनस, तो यहाँ पे आंसर कितना है 4। 4 कैसा है दोस्तों, पॉजिटिव वैल्यूज है, तो हम क्या करेंगे, मतलब आर टी माइनस एस स्क्वायर अपना ग्रेटर देन 0 है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम आ सकता है। फिर हमारा फोकस आर पे रहेगा, आर कैसा है दोस्तों नेगेटिव है, आर अगर नेगेटिव है मतलब मैक्सिमा है, तो हम लिखेंगे मैक्सिमा। और ये वाला पॉइंट आप इसके अंदर पुट करो और आपको मैक्सिमम वैल्यूज भी मिल गया। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब जब आगे की ओर आप बढ़ रहे हो, देखो मैंने ये सब भी सम सॉल्व कराया जो पेपर में पूछा गया था। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों जैकोबियन। जैकोबियन में बहुत सारे टाइप्स हैं, इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि जैकोबियन में इतने सारे टाइप्स हैं। देखो ये यू वी एक्स वाई, यू को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यू को विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वी को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी को विथ रिस्पेक्ट टू वाई। यू को देखो ऊपर वाला मैं हमेशा बोलता हूँ सेम रखो, यू ऊपर सेम है, यू 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 एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। फिर दूसरा आएगा वी 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 एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। फिर क्या आएगा डब्ल्यू 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 एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर पहले आपको एक बेसिक सम आना चाहिए सॉल्व करने, जैसे ये देखो यहाँ पे एक यू भी दिया है, ये आपको निकालना है, ऐसे एमसीक्यूज में आते हैं। तो देखो यहाँ पे यू है, यहाँ पे वी है, तो देखो डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई। यू को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आएगा 2x, यू को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आएगा -2y, v को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, v को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, x का 1 तो 2y, v को विथ रिस्पेक्ट टू y तो 2x। और इस पूरे को सॉल्व किया हो गया। तो इसमें के भी सम्स पूछे जाते हैं दोस्तों आपसे। अब देखो इसमें के ना ऐसे सम्स पूछे गए थे एग्जाम में, कंपोजिट फंक्शन, जैसे ये देखो यहाँ पे x इक्वल टू समथिंग है, y इक्वल टू समथिंग है, और ये जो x इक्वल टू समथिंग है u और v, तो u और v कौन से टर्म में दिया दोस्तों, थीटा के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली क्या देखो एक्स वाई कौन से टर्म में, यू भी के टर्म में, और यू भी कौन से टर्म में, आर थीटा। और हमें डायरेक्ट यहाँ से यहाँ अगर फाइंड आउट करने बोला है तो समझ जाना ये कंपोजिट टाइप है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल एक्स, देखो डेल एक्स कॉमा वाई जो हमने यहाँ फाइंड आउट करने बोला है, डेल आर कॉमा थीटा। यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ जाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट छलांग नहीं मार सकते, तो पहले इससे ये फाइंड आउट करो, इससे ये फाइंड आउट, इसलिए देखो एक्स वाई यू वी से लेके क्या आएगा आर थीटा। अब ये आपको आता है लिखने, ये भी आपको आता है लिखने, बस 2 बार का लेके मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम हो गया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो u है v है, ये x है ये y है, तो देखो u v से हमें कहाँ जाना है आर थीटा। तो देखो मैं यहाँ पे देखो कंपोजिट का है, तो u से पहले एक्स वाई जा रहा हूँ, एक्स वाई से फिर आर थीटा। अब ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट अब ये आपको आता है दोस्तों सॉल्व करने, ये मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं, ये भी आपको आता है सॉल्व करने, पार्शियल में आप एक्सपर्ट हो गए। फिर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये सब मल्टीप्लाई किया, अपना आंसर आ गया। ये क्विक रिवीजन वीडियो है, बार बार मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, तो प्लीज इसमें आपके मन में कोई गलत फहमी नहीं रहनी चाहिए कि सर देखो दोस्तों इस तरह का भी आता है एक सम डेल आर बाय डेल एक्स, तो ये इम्प्लिसिट वाला टाइप है। इम्प्लिसिट वाले टाइप में देखो ये पार्शियल टाइप है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। देखो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल आर कहीं पे भी अगर लिखा रहा तो समझ जाना पार्शियल टाइप है जैकोबियन का। देखो यहाँ पे यू भी एक्स वाई, तो हम देखो यहाँ पे डेल यू बाय डेल एक्स अगर मुझे निकालने बोला तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कितने फंक्शन है, दोनों फंक्शन लिखा। फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा पता है, ये देखो एक्स है ना, एक्स से रिलेटेड जो पार्ट है उसको छोड़ के क्या बच रहा है, यू भी, तो मैं यहाँ पे यू भी लिख रहा हूँ। एक्स को छोड़कर एक्स वाई वाले को छोड़ के क्या बचा, यू भी लिखा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है पता है, ये देखो एक्स के पोजीशन पे यू है, तो यहाँ पे एक्स के पोजीशन पे ये देखो ये u के पोजीशन पे हमें क्या करना है, ये देखो ऊपर u लिखा है ना, तो u के पोजीशन पे हमें x लिखना है। u वाले पोजीशन पे देखो मैंने ऊपर x लिखा, बाकी v सेम है। अगर समझो यहाँ पे दोस्तों y रहता तो जो y के पोजीशन पे मैं u लिखता, और आगे माइनस है। देखो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ y का, देखो ये डेल यू बाय डेल वाई है, आपको समझ में y से रिलेटेड एक्स वाई वाला पार्ट है, ऊपर दोनों फंक्शन, यहाँ पे u भी। हाँ अब यहाँ पे u किसके प्लेस पे लिखूंगा, y के प्लेस पे, तो देखो ध्यान से देखो u दिखाई दे रहा है, उस प्लेस पे क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो डेल वी बाय डेल वाई,
तो ये देखो v के प्लेस पे मैं क्या लिखूंगा y, v के प्लेस पे मैंने क्या लिखा y, तो बस ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक सम है, दिखाना चाहता हूँ, ये देखो ये सबके सब वैल्यूज को यहाँ ले लो, देखो x माइनस ये भी यहाँ पे माइनस इस तरह से इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो आएगा तो हम ये फंडा करते हैं, ये देखो यहाँ पे ये ऐसा अगर कभी दिखाई दिया तो समझ जाना पार्शियल है। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो डेल f1 f2 डेल, हाँ ये मैंने कैसे लिखा बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे इन्होंने हमें बोला था डेल आर बाय डेल एक्स निकालने के लिए। अब डेल आर बाय डेल एक्स, तो इसमें दो फंक्शंस है, दोनों फंक्शंस लिखा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों नीचे x है, तो x से रिलेटेड कौन सा पार्ट है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक्स वाई है, तो एक्स वाई को छोड़ के क्या बचा आर थीटा, तो आर थीटा लिखा। अब आपको पता है कि आर की जगह पे बस x लिखना है, आर की जगह पे x लिखा, बाकी थीटा सेम है और माइनस। अब ये आपको आता है दोस्तों लिखने, ये भी आपको आता है लिखने, बस अब वैल्यू पुटअप करो उसके अकॉर्डिंग। देखो f1 को विथ रिस्पेक्ट टू x आप सॉल्व कर सकते हो, विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करेंगे तो x1 का 1, यहाँ पे सब 0, तो 1 ही आया, आगे का आपको आता है। तो इसलिए ये सब पार्ट आपको स्किप नहीं करना चाहिए, देखो ये उसके आगे का पार्ट है, देख लेना एक बार। और भी इसके अंदर इम्प्लिसिट वाला टाइप है, पर अगर आपने उतना कर लिया दोस्तों तो इनफ है और आपके लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल अपने 4 पार्ट कंप्लीट किए। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर, हाँ आगे का पार्ट भी बता रहा हूँ। अब देखो एरर एंड अप्रोक्सीमेशन 5 मिनट में आपको मैं समझा देना चाहता हूँ। देखो सबसे पहले कहीं पे भी अगर परसेंट एरर लिखा रहेगा तो परसेंट एरर अगर समझो वो, अगर उन्होंने वहां पे जैसे हाइट से रिलेटेड बात किया तो वहां पे डी बाय एच लिखना। अगर वहां पे कुछ एक्स से रिलेटेड बात हुआ है कि अगर समझो वहां पे हम उस नोटेशन को एक्स ले रहे हैं तो डी एक्स बाय एक्स आगे 100 लिखना। अगर समझो लेंथ वाइज बात है तो डी एल बाय एल आएगा, आगे 100 आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन दोस्तों अगर समझो परसेंटेज एरर अगर आप लिख रहे हो तो इस तरह से हमेशा लिखना रहता है, बस आगे 100 लेना रहता है। ये आपको फॉर्मूला लॉग का पता होना चाहिए प्रॉपर्टी, अगर मल्टीप्लीकेशन में तो प्लस में आता है। लॉग की एक और प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, लॉग ए स्क्वायर है तो अपन 2 आगे लेंगे और लॉग ए लिखेंगे। और ये देखो ये कुछ एरियाज हैं, एलिप्स है तो पाई ए बी, सर्कल का पाई आर स्क्वायर, राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम अगर पूछा कोन का वॉल्यूम तो 1/3 पाई आर क्यूब। आपने पाई आर स्क्वायर एच आपने ये पढ़ा है दोस्तों छोटी क्लास में 10th में। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे जो सम है मैं एक सम आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे सम्स मैंने मेरे इसके क्रैश कोर्स में कवर कराए हैं। इन कैलकुलेटिंग दी वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन वॉल्यूम है तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है तो मैंने यहाँ पे पाई बाय 3 आर स्क्वायर एच लिखा, ठीक है। एरर ऑफ 2% एंड 1% मेड इन मेजर ऑफ हाइट एंड रेडियस, तो मतलब एरर हाइट में कितना है 2% है, तो एरर हाइट को कैसे डिनोट करेंगे डी एच बाय एच 100, तो ये कितना है 2%। दूसरा क्या है दोस्तों रेडियस में, तो डी आर बाय आर 100 1% है। तो देखो मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग लेना रहेगा, दोनों साइड लॉग लिया। अब लॉग लिया तो ये पूरा का पूरा एंटिटी प्लस में आ जाएगा, देखो पाई बाय 3 प्लस लॉग आर स्क्वायर प्लस लॉग एच, फिर ये क्या होगा दोस्तों 2 आगे आएगा। अब इसको डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे तो देखो log v का क्या आएगा दोस्तों dv बाय v, ये कांस्टेंट है तो इसका क्या आएगा 0, ये 2 है। log r का क्या आएगा दोस्तों dr बाय r, और log h का क्या आएगा dh बाय h। अब हम क्या करेंगे दोस्तों ध्यान से, यहाँ पे सभी को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 100 है, देखो सभी को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 dv बाय dv, dv बाय v, और यहाँ पे भी क्या होगा 100 dr बाय r, 100 dh बाय h। अब 100 dr बाय r अपने पास है दोस्तों 1%, तो यहाँ पे 1 लिखा, dh बाय है ये 2, तो 2 2 जा कितना आएगा 4, तो 4% हो गया ये काम। तो इस तरह से आपको ये भी पता होना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों आगे, इस टाइप के और भी सम्स अगर देख लोगे अच्छा है। लैग्रेंजेस का एक वीडियो अगर आपको करना है तो देख सकते हो मेरे इसमें, पर आपको ऑप्शंस में आएगा, तो इतना अगर आप कर लोगे तो भी हो जाएगा। एक और पार्ट बता रहा हूँ, देखो ये जैकोबियन का टॉपिक है, इसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड सम आता है फंक्शनली डिपेंडेंट। अगर दोस्तों जैकोबियन का यहाँ पे आंसर अगर 0 आया तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनली डिपेंडेंट। जैसे यहाँ पे एक सम है, ये देखो ये पूछा गया सम है, यहाँ पे क्या बोला है वेदर दी फॉलोइंग फंक्शन आर फंक्शनली डिपेंडेंट और नॉट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। तो ये वाला पार्ट है, मैंने इसको पहले डेल यू बाय डेल एक्स निकाला, ये नॉर्मल डेरिवेटिव्स है दोस्तों, अगर ऊपर नीचे एक्स है तो यू बाय वी रूल, डेल यू बाय डेल एक्स का ये देखो ये सिंप्लीफिकेशन है। फिर मैंने क्या किया पता है, डेल यू बाय डेल एक्स के बाद इसको डेल यू बाय डेल वाई निकाला, क्योंकि मुझे डेल यू बाय डेल वाई की भी जरूरत है, ये भी निकाल लिया। फिर v से रिलेटेड डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई, ठीक है हो गया। फिर देखो मैं ये सॉल्व किया जैकोबियन,
क्योंकि यहाँ पे मुझे उसकी जरूरत थी इसीलिए वो सब निकाला, यहाँ पे रखा, इस पूरे को सॉल्व किया, हमारा आंसर 0 आ रहा है। 0 आ रहा है मतलब ये क्या आएगा, फंक्शनली डिपेंडेंट। अब अगर ये फंक्शनली डिपेंडेंट है तो दोस्तों रिलेशन फाइंड आउट करना है। ये u है, ये दोस्तों v है। तो हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको पता है, 12th क्लास में पढ़ा है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा दोस्तों, tan इनवर्स u, और u की जगह पे आपको क्या रखना है दोस्तों, देखो tan इनवर्स u। अब u की जगह पे यहाँ पे ये पूरा का मतलब क्या है दोस्तों, u, तो यहाँ पे u रखो, आपका काम हो गया। तो एक झटके में आपने यहाँ पे ये सॉल्व कर दिया, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो देखो ये भी मैंने आपको बता दिया, तो लगभग अपना 4 लेसन का पार्ट हो गया। अब देखो दोस्तों, अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे ये देखो टेलर वाला पार्ट, टेलर वाला पार्ट एक पार्ट मुझे ऐसा लगता है कि आपको सॉल्व करके जाना चाहिए टेलर का। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे टेलर सीरीज, तो टेलर सीरीज किस तरह से रहता है, देखो x प्लस एच है, तो हम h वाला पार्ट रखेंगे, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव। फिर यहाँ पे क्या है दोस्तों x, यहाँ पे x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। इसमें 3 टाइप के सम होते हैं। अगर इस तरह से सम आया जैसा पिछले बार आया था, ऐसा दिया है, तो हम उसको लिखते टाइम कैसे लिखते हैं, ये जो पार्ट है वो लिखेंगे और प्लस 2 लिखेंगे, ये पूरा हमारा x हो जाएगा और ये हमारा h। अगर दोस्तों इस तरह से पार्ट आया तो यहाँ पे हम x रेज टू 4 x क्यूब x लिखेंगे और इसको डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे, ये वाला पार्ट हमारा x हो जाएगा और ये वाला पार्ट हमारा h हो जाएगा। और रूट में आया तो हम इसको x लेंगे और इसको h लेके सॉल्व करेंगे। तो ऐसे 3 टाइप के सम आते हैं जो मैंने एप्लीकेशन के अंदर सॉल्व करा के दिए हैं। मैं पहला टाइप जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो बता दे रहा हूँ, देखो यूजिंग द टेलर सीरीज। अच्छा ये वाला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, इन द एक्सपांशन ऑफ ये x माइनस 3। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो f ऑफ x माइनस 3 उसको बैलेंस किससे किया, प्लस 3 से, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया x और ये क्या हो गया दोस्तों h। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे f ऑफ x प्लस h, तो यहाँ पे देखो f ऑफ h, f डैश h, f डबल डैश h, f ट्रिपल डैश h, कहाँ तक जाना है सर, तो वो डेरिवेटिव्स के ऊपर डिपेंड करता है। देखो मैंने f ऑफ x लिया, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड कांस्टेंट है, इसके बाद का निकालोगे 0 आएगा, इसलिए थर्ड तक ही जाना है। अब सभी की जगह पे दोस्तों h का वैल्यू कितना है दोस्तों 3, तो सभी की जगह पे आपको 3 पुट करना है। तो देखो मैंने एक बार यहाँ पे 3 पुट किया तो 87, यहाँ पे पुट किया तो 70, यहाँ पे पुट किया तो 32, ये तो पुट करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे जब आप लिखोगे तो ये आपका पूरा का पूरा x है, तो जहां जहां पे x है वहां x माइनस 3, जहां पे x है x माइनस 3, और जहां पे दोस्तों देखो जहां पे h है वहां पे 3 आएगा क्योंकि h का वैल्यू 3 है। और f ऑफ 3 आपके पास है, यहाँ वैल्यू पुट किया, f डैश 3 भी आपके पास है, ये भी आपके पास है, एक्चुअली यहाँ पे 3 आएगा, और ये भी आपके पास है दोस्तों। तो आप जस्ट वैल्यूज रखो, आपका आंसर आ गया, एक झटके में आपको समझ में आ गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर समझो ऐसा है x माइनस 2 रेस टू 4 ऐसा है, तो बस आपको क्या करना है दोस्तों, देखो इसको f ऑफ x के फॉर्म में कैसे लिखोगे, x रेस टू 4, 3x क्यूब, 4x स्क्वायर और 5, फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जब तक 0 नहीं आएगा, फोर्थ तक आया, अब उसके बाद 0 आएगा तो स्टॉप। फिर आपको मैंने बोला ये डायरेक्ट सॉल्व होता है, x माइनस 2 ले लो, ये अपना x है, ये अपना h है, h का वैल्यू माइनस 2 है, याद रखना। तो ये सभी जगह माइनस 2 पुट करके वैल्यूज निकालो और फिर अपना फॉर्मूला एक्सपांड करो, जहां पे h है वहां माइनस 2 आएगा, x ऐसे ही आएगा, देखो h है माइनस 2 आएगा, बाकी सब कुछ सेम। और बाकी आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे बस वैल्यू पुटअप करो, हो जाएगा। अब यहाँ पे x की जगह पे x ही है, तो x की जगह पे x ही आएगा, तो ये है। और तीसरा रूट वाला टाइप है, वो भी एक आप देख लेना मेरे डिटेल वीडियो से। अब मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, लास्ट में देखो। तो गाइस अब इसके बाद मैंने उसमें टेलर भी बता दिया, अब आप फोरियर का ना एक ऑड इवन का सम सॉल्व कर लो तो आपका काम हो जाएगा। पर अगर आपको और अच्छे से कवर करना है, क्योंकि एक रोल्स का थ्योरम देखना चाहिए, एक एलएमबीटी देखना चाहिए, तो मैं आपको वीडियो के नीचे ना डिफरेंशियल इक्वेशन का एक वन शॉट दे दूंगा, क्योंकि वो अच्छे से देखना है, और एक फोरियर का वन शॉट दे दूंगा। ये 2 वीडियोस आप बस देख लो, आपका पूरा का पूरा 5 यूनिट, वैसे तो मैंने 5 यूनिट पूरा कवर करा दिया जो बहुत जरूरी है, पर वो दोनों अगर आपको और अच्छे से कवर करना है तो आप कर सकते हो। साथ में ये मेरे बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, आपको लग रहा होगा, देखो मैंने 1 घंटे में आपके लिए बनाया, ये सुबह के टाइम पे भी आपको वीडियो बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो को आप 2 बार देखना, एक बार अभी तुरंत देख लो मेरे लाइव के पहले, और नीचे कॉमेंट करो कि सर मैंने देख लिया, और एक बार दोस्तों रात को सोने के पहले और एक बार सुबह, तो आपको हर चीज ना आपके दिमाग में बैठी रहेगी। अल्ट्रा प्रोमैक्स बैच मुझे ऐसा लगता है आपको इससे जुड़ना चाहिए, फ्री क्रैश कोर्स है, डिटेल है, नोट्स है, 15 डेज लाइव सेशन है, 1 शॉट है मैथ के लिए। हाँ, तो आपका इसका प्राइस ये है 2999, पर अगर आप आज के दिन लेते हो तो आपको इस प्राइस में मिलेगा, पीजीए 200 का कूपन कोड है। और दोस्तों ये देखो अगर आप इसमें आते हो तो 15 डेज लाइव सेशन इसमें भी आपको मिलेगा, पर बाकी क्रैश कोर्स ये सब नहीं मिलेगा,
तो इसका प्राइस ये है। ये प्राइस दोस्तों 5 तारीख को 3499 हो जाएगा, उसके बाद 3999 हो जाएगा। ये प्राइस दोस्तों 2499 हो जाएगा। तो आज के दिन ये प्राइस में मिल रहा है, और ये वाले पे कोई कूपन कोड नहीं है, पर इसका प्राइस 1999 हो जाएगा आगे चल के। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको जुड़ना है तो फटाफट फटाफट प्रदीप गिरी एकेडमी पे जाओ, जल्दी से आप ये कोर्स लेके रख लो। नेक्स्ट सेमेस्टर का टेंशन खत्म, 5 तारीख से लेक्चर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। जय हिंद।